नारायण ओम नमो नारायण। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमः का अर्थ समझ में आ गया। कल ओम के बारे में बता दिया था, आ माने क्या, ऊ माने क्या और मां माने क्या। आज मैंने आपको नमः का शब्द, ना मैं, ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। इसका मतलब आपको आत्मज्ञान हो गया है। लेकिन हम गाते तो हैं, मुख से बोलते तो हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। अरे एक की बात नहीं बता रहा हूं, 99% लोग ये जो बोलते हैं ओम नमः नारायण, उन्हें पता नहीं है नमः का अर्थ क्या होता है। जब तक शरीर में आत्मबुद्धि रहेगी तब तक कितने भी बड़े संत महात्मा हमें मिल जाएं, जगत गुरु मिल जाएं, हमारी ममता मोह आसक्ति समाप्त नहीं हो सकती। एक अज्ञानता से अज्ञानता ही पैदा होगी, आत्मज्ञान होने से परमात्मा का प्रेम पैदा होगा। देखिएगा, कुटुंब से सुख चाहते हो, वो किसको मिलता है? शरीर को। कुटुंब से सुख चाहते हो, किसको मिलता है? शरीर को। इसीलिए उसका मोह छूटता नहीं। कारण भी समझ लीजिएगा, राम सुखदास जी कहते थे, जब तक कुटुंब से, परिवार से सुख चाहते हो, इसलिए आत्मा का मोह मिटता नहीं। ये मोह शरीर का, परिवार का, संसार का इसीलिए नहीं मिटता। आप और हम लोग बार बार सोचते तो हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, लेकिन मोह बना रहता है। मोह के रहते, ध्यान से सुनो, बढ़िया सेवा नहीं होती, वो स्वार्थ की सेवा होती है। मैं अपने परिवार की सेवा करता हूं। सेवा, तुम शब्द बोल रहे हो, सेवा का मतलब स्वार्थ है। जब तक मोह है, आपका जो भी आप सेवा कर रहे हैं उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। बालक मां की अपेक्षा पिता के पास, पिता की अपेक्षा गुरु के पास और गुरु की अपेक्षा से संत के पास रहकर ज्यादा सुधरता है। देखिए, रास्ता बता रहा हूं। बालक मां की अपेक्षा पिता के पास ज्यादा सुधरता है। मां में ममता ज्यादा होती है, पिता में थोड़ी सी कटुता होती है। पिता के अपेक्षा गुरु के पास जाकर के सुधरता है, और गुरु से भी ज्यादा संत के पास रहकर सुधरता है, श्रेष्ठ बनता है। कारण वो भी समझ लीजिएगा, मां का बालक में अधिक मोह होता है, मां की अपेक्षा पिता में, पिता की अपेक्षा गुरु में मोह कम होता है। संत में, नोट करो, मोह होता ही नहीं है। संत में मोह नहीं होता। जितना जितना मोह कम होता जाएगा, उतना उतना इस जीव की उन्नति होती जाएगी। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये मार्ग है। हमें भगवान ने अपनी प्राप्ति का सब मौका दिया है, लेकिन हम उसको पाने के लिए कितने तैयार हैं। देखिए, कल से लेके अब तक ओम नमः नारायण का पूरा अर्थ नहीं बता पाया मैं। कल पूरा दिन लग गया आपको ओम का शब्द सुन बताते बताते कि ओम का अर्थ क्या है। आज नमः शब्द का अर्थ बता दिया, जिसमें न और मैं, ना मैं, ये मैं नहीं, ये पंच महाभूत, ये शरीर में नहीं। जब तक शरीर में आत्मबुद्धि रहेगी तब तक मोह बुद्धि बनी रहेगी। जब तक, ध्यान से सुनिएगा,
हम अपने को शरीर मानेंगे, दूसरा क्या कर रहा है, एक एक शब्द ध्यान दो, दूसरा क्या कर रहा है, इससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब हमें अपने आप को ठीक करने की सोचना चाहिए, हमें दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने आत्मा के कल्याण का सोचना चाहिए हर वक्त। साधना में एक साधक को आंसू नहीं आ रहा था, मैंने कई बार आपसे कहा, वो साधना के समय आंख में मिर्च का पाउडर लगा, हाथ सटा लेता आंख के पास, पानी आता फिर हटा लेता। तो एक व्यक्ति ने, साधक ने गुरु से कंप्लेंट की, गुरुजी ने कहा ये मक्कार है, नामा अपराधी है, ये प्रतिदिन साधना में मिर्च का पाउडर लगा के आंसू बहाता है। तो गुरु ने उसको बुलाकर पूछा, क्यों तुम बेटा ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा, प्रभु मैं बहुत पतित हूँ, इतना पतित कि साधना में मुझे आंसू नहीं आते, लाखों प्रयास के बाद भी, इसलिए मैंने आंख में मिर्च का पाउडर लगा लेता हूं, कम से कम आंख में आंसू तो आए। देखिएगा, जब उसने सच बोला, गुरु ने उसे गले लगा लिया कि कम से कम ये चाहता तो है कि मेरे को साधना में आंसू आए। और कंप्लेन करने वाले साधक से क्या कहा, तुम नामा अपराध कर रहे हो। वो बेचारा ये करके भी आंसू बहाने का प्रयत्न कर रहा है, पर तुम क्या कर रहे हो कि दूसरा क्या कर रहा है। लोगों को ये बहुत ध्यान रहता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। नामा अपराधी वो नहीं जो कोशिश कर रहा है, नामा अपराधी वो है जो दूसरे को देख रहा है। तो तुम साधना ना करके केवल दूसरे को देखते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, वो किस कारण ऐसा कर रहा है। तुम कैसे जानोगे बोला, नामा अपराधी तुम हो, वो अपराधी नहीं है। छोटी छोटी सी बातें जीवन की अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहें तो कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊं, ध्यान सुनिएगा। बैठे हैं दिल में, बैठे हैं दिल में ये अरमा जगाएं। परमात्मा कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं दिल में, ये अरमा जगाएं कि वो आज नजरों से अपनी पिलाएं, कि वो आज नजरों से अपनी पिलाएं। मजा तो तब आए पीने का यारो, मजा तो तब ही आए पीने का यारो, कि पिए वो और नशा हमको हो जाए। भगवान के दिल में बैठे होने का नशा, कि पिए वो और नशा हमको हो जाए। चाह ऐसी होनी चाहिए भगवान को पाने की, लेकिन क्या करें, हम लोग सोचते बहुत हैं। अब मैं आपके साथ नारायण शब्द की चर्चा करने जा रहा हूं। ओम शब्द की व्याख्या मैं कर चुका, नमा शब्द की व्याख्या मैं कर चुका। अब नारायण शब्द की सुनिएगा। देखिएगा, ओम बोलना बड़ा आसान होता है। कल आप लोगों ने सुना ना ओम का मतलब क्या होता है। आ माने क्या, ऊ माने क्या। आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, माँ माने शंकर। हम तो उच्चारण करते हो कभी सोचते भी नहीं है। अब नारायण शब्द को सुनिएगा। मैंने कहा था नार और अयन अलग अलग कीजिए। नारायण, नार अलग करो, अयन अलग करो। चेतन और अविचेतन, चेतन और अवचेतन। चेतन माने जीव और अवचेतन माने माया। नोट कर लो। जो कभी नष्ट नहीं होते, ना माया नष्ट होगी, ना जीव कभी नष्ट होगा।
इनका समूह, और समूह भी असंख्य हैं। ये नार शब्द का अर्थ है। जब आप नारायण बोलते हो तो क्या मतलब, ये जीव शरीर में रहता है, वो भी सदा से है। माया को किसी ने बनाया नहीं है, जीव को किसी ने बनाया नहीं है। एक चेतन है, एक अवचेतन है, एक जड़ है और एक चेतन है। इनका समूह, ये शरीर क्या है, इसमें आप भी हैं और ये माया का शरीर भी है। ये नार पद का अर्थ है। कोई समझने में कठिन तो नहीं हो रहा। जब आप नारायण बोलते हो, इसे वेद में कैसे कहा गया, चेतना चेतना नाम। ध्यान से सुनो, चेतना चेतना नाम नित्य वक्त में तेषाम समूह तत्व समूह संख्यत्वमेव नार शब्द। क्या मतलब, ये शरीर, इसमें एक चेतन है और एक जड़ है। इन दोनों के समूह को मिलकर के चेतना नाम, चेतन चेतना नाम। चेतन चेतन परमात्मा में मिलता है और शरीर संसार में मिलता है। लेकिन हमने तो कभी ओम नमो नारायण बोला तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि नारायण का ये अर्थ होता है। अब जब बोलें तो ध्यान रहे कि जब मैं ओम बोल रहा हूं तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, वो परमात्मा के तीनों स्वरूप हैं। और नारायण के अंदर नार का अर्थ मैंने आपको बताया, ईश्वरस्य धारकत्वम व्यापकत्वम नित्ययुक्तम सर्वविद्धि वंदुतम प्रापत्यम सकल जगत कारण सदार्थ है। अर्थात सबका धारण करने वाला ईश्वर सबको धारण करने वाला है, सब में व्यापक रूप से रहने वाला है। कहते ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो सबका शासक है, सब प्रकार के बंधु हैं, उनमें सबका अधिकार है और संपूर्ण जगत का कारण है। इसका मतलब हुआ अयन, नारायण। अयन माने, अयन पद का अर्थ है ये, ईश्वर सबको धारण करने वाला है, सब में व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सबके शासक भी भगवान हैं, सब प्रकार के बंधु हैं, उनमें सबका अधिकार है और संपूर्ण जगत के कारण है। ये अयन शब्द का अर्थ है। अब इसके बाद एक और आता है आगे, ओम नमो नारायणा। ये आय क्या होता है, आप देखो विसर्ग लगा होता है आगे नारायण के बाद में। नारायण के बाद में विसर्ग लगाते हैं। नित्य कैंकर्य प्रार्थना, आए शब्द का अर्थ है नित्य कैंकर्य करने की प्रार्थना करना। हे गोविंद, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपने अंदर आपकी सेवा करने का, कैंकर्य करने का मौका दीजिए। अब आप सोचिएगा, हमने तो ऐसे ही गा दिया था ओम नमो नारायण। नारायण का आय का आया जो लास्ट में आया, उसी का अर्थ नहीं समझा कभी। ये विसर्ग जो हैं, ये कैंकर्य की प्रार्थना है। हे नारायण, मैं आपके कैंकर्य करना चाहता हूं। आपकी विभक्ति का अर्थ है कि आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। मैं संसार में मन नहीं, आपसे जुड़ना चाहता हूं। अब किसी को ओम नमो नारायणाय में अगर कोई अर्थ में समझना हो तो आप खुल के पूछ सकते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो आपका मन, अब थोड़ा सा अपनी तरफ से सुना देता हूं। ये जो आपका मन अशांति, कहते ना आज मन बड़ा अशांत है और अतृप्ति से
सदा विचलित रहता है, कभी अशांत रहता है, कभी विचलित रहता है। इसमें बस एक मुख्य कारण है। एक एक शब्द ध्यान देना, सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं। ये जो आपका मन अशांत रहता है, अतृप्त रहता है और सदा विचलित रहता है, इसका कारण क्या है? मुख्य कारण आपको भगवान पर और संत महापुरुषों पर और उनके बताए उपदेशों पर पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वास नहीं है, इसलिए मन अशांत रहता है, इसलिए मन अतृप्त रहता है, इसलिए मन विचलित रहता है। क्योंकि अभी हमारे को संत महात्माओं ने बता तो दिया कि हे पुण्य आत्माओं, लेकिन हम कहते हैं अब आत्मा है तो दुख क्यों आता है? अरे आत्मा को दुख नहीं आता, कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी है। हम सुनते तो हैं, अरे मैं आपको बहुत कटुले से बता रहा हूं, हमारा भगवान पर भरोसा नहीं। भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके, बताइए, भगवान कह रहे हैं तू मेरा अंश है। हम कहते हैं अच्छा पिताजी से पैदा हुआ हूं, आप कह रहे हो आपका अंश हूं। देखिए कमाल की चीज, हम भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। आप कह रहे हो मैं आपका अंश हूं, अच्छा रामचरितमानस में कहा ईश्वर अंश, ऐसे कहने से क्या होता है? ईश्वर अंश, ईश्वर है तो फिर आगे हमें ले क्यों नहीं जाता? तुम ईश्वर को अपना मानो तो ईश्वर ले जाए, तुम तो कंडीशन लगा रहे हो, पहले ले जा फिर तेरे को मानेंगे। पिताजी ने तो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है, इसलिए उसको पिताजी मान रहे हैं। देखो कमाल की चीज, मैं आपको कटुता से बता रहा हूं कारण क्या है आगे ना बढ़ पाने का। हमारा मन अशांत, अतृप्त, विचलित क्यों रहता है? इसका मुख्य कारण नोट कर लो। जब भी मन में अशांति आए, जब भी मन अतृप्त हो, जब भी मन विचलित हो, तो ये शब्द याद रखना, मुझे अपने प्रभु पर और संतों पर, महापुरुषों का उपदेश पर पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये पक्का मान लो। उस समय धिक्कारो, कह रहे मूर्ख मन, यही विश्वास है तेरा अपने गुरु में, यही विश्वास है तेरा भगवान में। वैसे तू रामायण पढ़ रहा था अभी, आज सीता नवमी पे सीता मैया को याद कर रहा था, और मन बड़ा विचलित है, मन बड़ा दुखी है। बेटा दुख दे रहा है, पति दुख दे रहा है, परिवार दुख दे रहा है। अरे तो किसको दे रहा है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो किसको दुख दे रहे हैं? शरीर को। अगर आप आत्मा है तो आपको दुख हो ही नहीं सकता। एक अज्ञानता से सारे दुख पैदा होते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं आप मुझे बताइए। हम अपनी कमजोरी को पहचाने। जब भी मैंने आपसे 3 शब्द कहे, जब भी मन अशांत हो, जब भी मन अतृप्त हो और विचलित हो, उसका कारण श्रद्धा और विश्वास में कमी। किस पर विश्वास में कमी है? भगवान पर भी कमी है, संतों पर भी कमी है और महापुरुषों भी कमी है। हमारी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं, यही मेन कारण है। मैं आपको इतनी इतनी लीलाएं सुनाता हूं, ये दृष्टांत किस लिए सुनाता हूं? अभी नामदेव जी का सुनाया, एक दिन चक्की वाले का सुनाया कि चक्की पीस रहा है। महात्मा कह रहे हैं कुछ भजन भी कर लिया करो औलाद के लिए। औलाद हो गई, अब औलाद के पालन में लग गया। अब उन्होंने कहा अब औलाद भी हो गई, अब ये छोटा बहुत है, बड़ा हो जाए। बड़ा भी हो गया। देखिए मुझे बड़ी खुशी हुई, एक भक्ता ने हमको पूरी कथा सुना दी। मुझे बहुत हृदय को खुशी हुई कि देखो किसी किसी को
ये बातें याद रहती हैं। लेकिन ये भी साथ में बता रहा हूं, सबको याद नहीं रहती। इधर सुना उधर भूल गए। हाँ, आपके दादाजी परदादाजी जो जा चुके उनका सबको याद है। जो अपने को भगवान से जोड़ रही हैं लीलाएं, वो भूल जाते हैं। जिनसे कभी मिलना नहीं होगा उनका सब याद रहता है। कारण क्या है? हमने अपने को देह माना, उनको अपने स्टोर में रख लिया, अपनी मेमोरी कार्ड में। मेरी माता जी ने बताया था तेरे मामा हैं, ठीक है, सगे मामा नहीं है, मेरे कजन ब्रदर हैं मामा। अच्छा, हमने अपने मन की मेमोरी कार्ड में नोट कर लिया। ध्यान से सुनो कि मम्मी ने बताया था ये मेरे कजन हैं तो मेरे मामा, आ गया दिमाग में। अब गुरुजी ने बताया कि भगवान ही तुम्हारे हैं, हमने हमारा मेमोरी कार्ड फुल है, हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। मैं तो आपके सामने प्रैक्टिकल बता रहा हूं हमारे आगे ना बढ़ पाने का कारण क्या है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।